हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे फुल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी करने के लिए। आगामी भर्तियों को लेके आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अलग करनी होती हैं, भेड़ चाल में नहीं चलना होता है। सबसे पहले मैं जीरो से बात करूँगा। मैं समझता हूँ आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आप कर चुके हैं या कुछ भी हो, मैं जीरो से आपको बता के चलूँगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी, तो उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये आपको करना है। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए वो आपका एएलपी का हो, जेई का हो या कोई भी वैकेंसी की हो, आप कैसे कर रहे हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप क्या, आपका गोल क्या है। उसके बाद में आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता रहना चाहिए कि किस हिसाब से तैयारी करनी होती है, प्रोसीडर होता है वो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में उसकी क्या क्या स्टेजेज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उसमें क्या क्या नीड होती है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, एक मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है। क्योंकि देखिए, अब बात करें एएलपी की तो इसके लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। तो क्या वो आपके पास है, आप तैयारी कर लें, बाद में आपको पता चले कि A1 आपका नहीं है। अब इसका कैसे पता चलेगा, आप नॉर्मल हो, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि A1 के लिए आपको कोई स्पेशल पावर की ज़रूरत होती है, ऐसा भी नहीं है। मतलब आप नॉर्मल तरह से, आपकी आँख 6/6 है और उंगली कोई कटा हुआ नहीं है, तो आप इसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें बाकी कुछ नहीं है। आइज का रोल होता है, उसकी 6/6 आई साइट आपकी होनी चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपके चश्मा नहीं लगाते हैं आप और आप नॉर्मल तरीके से पढ़ते बैठते हैं तो आप उसके लिए क्वालिफाई हैं। इसके लिए आपको सेलेक्ट वो नहीं, परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, देखिए, फिर उसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल पता रहना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, आपको ये पता रहना चाहिए। सबसे पहले कहाँ से पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मतलब कि सिलेबस क्या रहना चाहिए उसका वो आपको पता रहना चाहिए। और कहाँ से पढ़ेंगे, मतलब वेयर, कहाँ से पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे तो किस टीचर से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो कहाँ, किस बुक से पढ़ेंगे। और जब भी आप तैयारी करें, सिलेबस को कहीं भी रफ या फेयर में अपनी में नोट डाउन कर लीजिए ऑफिशियल उसमें जाके। अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरे चैनल को आप, इसको टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप उसका फुल सिलेबस ले सकते हैं, या यहाँ मुझसे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और देखिए, उसके बाद में कुछ बुक्स होती हैं जो होती हैं रेलवे के लिए स्पेशल बुक होती हैं। बात करूं मैं एएलपी की, बहुत सारे स्टूडेंट एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले CBT 1 होता है, आपको पता होगा ये तो। CBT 2 होता है और उसके बाद CBT 3 जिसको साइको बोलते हैं। उसके बाद में मेडिकल होता है, उसके बाद में DV होता है। ज़्यादातर एग्जाम में यही प्रोसीजर होता है, कहीं CBT 1 होता है, कहीं CBT 2 होता है। CBT 3 ज़्यादातर में नहीं होता है, और इसमें भी इसका पार्ट A पार्ट B होता है। अब बात करता हूँ मैं सीधा पॉइंट पे आके बुक्स के बारे में, इसका स्टडी मटेरियल के बारे में। देखिए, मैथ होता है, मैथ्स हुआ, रीजनिंग, ये ऐसे हैं दोनों सब्जेक्ट, इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, फुल स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में साइंस हुआ, रेलवे में बहुत ही अच्छा इसका नंबर वेटेज रहता है। उसके बाद में GK हुआ, और जनरल अवेयरनेस, जब करंट अफेयर हुआ वो हो गया। ये आपको 4 टॉपिक हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे किसी भी हालत में, और इन्हीं से आप अपना इनको करके ले सकते हैं। और देखिए, ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू किए हैं तो 6 से 7 महीने आप दीजिए और आप किसी भी इस रेलवे के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं बुक भी बता देता हूँ आपको, मैथ के लिए कौन सी बुक, रीजनिंग के लिए, साइंस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए क्या होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ PDF में। देखिए, ये जो वो वाली बुक है, ये जो बुक है ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि ALP के एग्जाम में पूछी जाती है, ये वो बुक है। ये अगर किसी को नहीं पता है तो ये आप दोनों बुक ले सकते हैं। ये रुक्मणी की है और ये यूथ कंपटीशन की है। उसके बाद में और भी बुक हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं। ये तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग CBT 2 के लिए होती है। उसके बाद में मैथ की ये प्रैक्टिस सेट है। ये अगर जब आप प्रैक्टिस सेट को कब लगाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैथ की स्ट्रेटजी।
मैथ की स्ट्रेटजी ये होती है, पहले आपको लेक्चर देखना है, सारा लेक्चर्स वाच कर लीजिए पूरा। उसके बाद में आ जाइए आप बुक पर। बुक है, बुक भी मैं आपको बता दूंगा, SDR की बुक आती है जो रेलवे के लिए बेस्ट बुक मैं तो समझता हूँ, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। उसके बाद में आइए प्रैक्टिस सेट पर, ये आपका मैथ के लिए होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैथ का लेक्चर लेना है, कोई भी आपने मान लीजिए परसेंटेज किया, उसके बाद में उसकी बुक में उसके जो जितने भी सवाल दिए हैं वो कर लेने हैं, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर लेना है। तुरंत की तुरंत कर लेंगे ये सब चीज़ें, तो आपका जो पीछे का क्लियर होता हुआ चला जाएगा, बाद में आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और इसमें मैथ में क्या है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से आपको करना है इसको, इसी हिसाब से रीजनिंग को भी करना है। देखिए ये है, इसमें क्या है, MCQ की क्वेश्चन ल्यूसेंट की बुक है, ये बेस्ट बुक है, आप ये ले सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे MCQ आपको देखने को मिलेंगे विभिन्न टॉपिक पर, जैसे जनरल स्टडी आपकी मजबूत हो जाएगी। रीजनिंग की बुक वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, और इसमें क्या है, इतना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेक्चर देखिए सबसे पहले, उसके बाद सीधा आ जाइए प्रैक्टिस पर। जिस टॉपिक का आप क्वेश्चन देखे हैं, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग आप किए हैं, तो आपको क्या है, कोडिंग डिकोडिंग कर लिए, वीडियो देख लिए यूट्यूब से या कहीं से, उसके बाद सीधा बुक पे आइए और उसमें से क्वेश्चन कर डालिए उसके, तो वो हो जाएगा आपको। और बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग का ये है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर है, अभी तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, बाद में पड़ेगी तो बताया जाएगा। ये करंट अफेयर की बुक बेस्ट बुक होती है जो आप ले सकते हैं। लूसेंट की ये बुक है। देखिए थ्योरी अगर आप पढ़ने चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना, थ्योरी पढ़ने के बाद आप MCQ लगा सकते हैं, या MCQ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आप थ्योरी पढ़ लेंगे या यूट्यूब से देख के भी पढ़ सकते हैं। बुक अपडेटेड बुक जरूर लीजिए, लेकिन पुरानी बुक मत लीजिएगा। तो ये था कुछ बुकें। दूसरी बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास लूसेंट की वो वाली बुक नहीं है तो आप ये 60 संग्रह ले सकते हैं, घटना चक्र का, रुक्मणी का, ये आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टू द पॉइंट, और प्रीवियस क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं डायरेक्टली। सामान्य विज्ञान की बुक ले सकते हैं, ये वाली बुक है वॉल्यूम 1। इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं, ALP और टेक्नीशियन की, तो SK झा की एक बुक आई है, वो ले लीजिए। थ्योरी और MCQ दोनों हैं उसमें, उसको आप ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट बुक होगी। और उसमें न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी के जो हैं RPF या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक अच्छा रहेगा, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। उसके बाद में मैथ की या तो ये मिल जाए, तो ये आप जो बताया था कोई भी आप ले सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस सेट, कवर बदला जाता है। देखिए मैथ की बुक, ये वाली बुक आप देख लीजिए, SD यादव की बुक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बुक आपको ज़रूर ले लेनी है। और दोस्तों ये ट्रेड की अगर आप बात करेंगे, ट्रेड की हम बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं, किसी भी चैप्टर के लेक्चर्स देखिए। उसके बाद में नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपको, इसमें गलती नहीं करनी है। और उसके बाद में बुक से उसको सॉल्व कीजिए, मैथ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में उसके प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए। इस प्रकार से आप मैथ और रीजनिंग में फुल नंबर ला सकते हैं। इसको रूटीन को बना के रखिए। अब मैथ को कितना समय देना है, रीजनिंग को कितना देना है, ये आप अपनी कमजोरी से देखिए कि आपका क्या वीक है। मैथ आप शुरुआत ही किए हैं तो आपको इन दोनों में ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको कवर करना है और उसके बाद प्रैक्टिस में भी समय लगता है, इसको आपको भरपूर टाइम देना है। सेम इसी प्रकार से इसको आप करना है। अब उसके बाद में साइंस का क्या है, देखिए साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, जितना पढ़ेंगे उतना ही ये आपका क्लियर होता चला जाएगा, और हर बार आपको लगेगा कि आप नया पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, लेक्चर्स ज़रूर देखिए, थ्योरी पढ़ें या कुछ भी करें उससे पहले समझिए, बेस को समझ के इसको करना होगा आपको। उसके बाद में नोट से पढ़ेंगे, क्लियर होगा, और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और यही आपका GA के जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ के लिए यही फॉलो कर सकते हैं आप, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और इसको क्या है, डेली रेगुलर रखना है। टेस्ट सीरीज अगर आप अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, टेस्ट सीरीज अभी मत देखिए, पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए।
जिनका सिलेबस हो चुका है, बहुत दिनों से कर रहे हैं, वह टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज में लगाने का तरीका मैं बता दिया हूँ। जो भी क्वेश्चन गलत है उसको देखिए क्या गलत है और उसको दोबारा से जाके चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए। जहाँ से भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए या गलत कर पाए टेस्ट सीरीज में, उसको दोबारा से आपको एनालिसिस करके पढ़ लेना है। तो ये था एक स्ट्रेटजी जिससे आप पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इसको आपको रेगुलर रखना है, डेली बेसिस पे रखना है। ऐसा नहीं है एक दिन पढ़ें और दूसरे दिन छोड़ दें। रेगुलर रहिए, अच्छे से पढ़िए, एक ना एक दिन आप ज़रूर, आपका सपना साकार होगा। धन्यवाद। और